एटम नहीं आयन हूँ मैं, एटम नहीं आयन हूँ मैं, सर पे मेरे होता है चार्ज, सर पे मेरे होता है चार्ज, कैटायन एनायन होता हूँ मैं, आयन मैं हूँ आयन, आयन मैं हूँ आयन। तो आयन और एटम रो डिफरेंस बुझबार के हेले हमको इस सॉन्गटा सुनबार के पड़वा। तो एटम कण है, आयन्स कण है, तुम जानी जाओ आगरू। तो नेक्स्ट आम देखमा आमर सॉल्यूशन रो नेक्स्ट लेक्चर। तो आज आम पढ़मा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आज आम टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन है? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depends upon number of particles present in the solution and independent of nature of particles। तो ये कितना प्रॉपर्टी है जेनटा कि हमर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर डिपेंड करसी, नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर डिपेंड नहीं करे। तो हम लिखि पारमा colligative properties are those properties which depends upon number of particles present in the solution and independent on nature of particles present in the solution। तो फिर हमार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमार कितना प्रॉपर्टीज है जेंटा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर डिपेंड करसी, नेचर ऑफ पार्टिकल ऊपर डिपेंड ना करे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या ले पढ़मा। By the help of colligative property, we can calculate the molecular mass of dissolved solute। हला गोटे सॉल्यूशन रे केते सॉल्यूट डिसॉल्व हेछि तार मास केते है ई फार्मूला रो हम कैलकुलेट कर पारमा। तो हम काहे पढछु देखमा by the help of colligative properties we can calculate the molecular mass of dissolved solute। तो गोटे सॉल्यूशन रे केते सॉल्यूट डिसॉल्व हेछि तार मोलिकुलर मास हमें इधर थ्रू रो कैलकुलेट करि पारबा। तो हमर चारटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होछि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, elevation of boiling point, depression of freezing point and osmotic pressure। तो हमार the four colligative properties are first आला relative lowering of vapor pressure, then second elevation of boiling point, then the third one depression in freezing point, the number fourth one is osmotic pressure। तो हमारे चार्टा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहउछि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सब जिनिस काଣା काଣା है और सेथु मोलिकुलर मास कैलकुलेट करवार फार्मूला काଣା है, सही फार्मूला मन को हमें डिराइव करना।
तो हम फास्ट लिखे आज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारे फास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो इतर आगु आम गोटे लटे पढ़ी राउल्स लॉ और राउल्स लॉ रे काना कहा जाइतिला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ताले हम गोटे कांस्टेंट एग्री इक्वेशन भी लिखितिला तो हम काना लिखि पारमा जे अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ काना कहला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हमें लिखते ना पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए क्या हमें सॉल्वेंट नाम तो प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमें जो लिखुला पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए जगह हमें याद है सॉल्वेंट देन हमें ये जगह जदि ठीक चेंज पी सॉल्वेंट यदि हमें पी नॉट सॉल्वेंट के इस साइड क्या होगा बोले कहां जेबा मल्टीप्लाई जे ऐड कर डिवाइड होगा बाय पी नॉट सॉल्वेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट देन हमें आउटे जिनिस जानतिला जे टोटल हमर मोल फ्रैक्शन 1 थिसी तो सॉल्वेंट रो कैलकुलेट करले 1 माइनस सॉल्यूट कर पारमा और सॉल्यूट रो कैलकुलेट करले 1 माइनस सॉल्वेंट कर पारमा तो दुई जगह हम माइनस गोटे नहींबा 1 माइनस पी सॉल्वेंट बाय पी नॉट सॉल्वेंट इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो इस जगह जो 1 माइनस करमा हमर काना आसबा पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय पी नॉट सॉल्वेंट इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट काना हेबा दुईटा मिसले 1 इसी बेले 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो इन हमर गोटे फार्मूला मिलला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्वेंट बाय पी नॉट सॉल्वेंट इनो हमर जन अछि एटाके एतकी के पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्वेंट के लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जासी और टोटल हमर पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय पी नॉट सॉल्वेंट ये देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाए जाने देन मोल फ्रैक्शन हमें केंदे कैलकुलेट करसु हमर मोल फ्रैक्शन का फार्मूला कना थिला हमको यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैलकुलेट करवा छे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए रो फार्मूला कना थिला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स आमेनो सॉलिड और सॉल्वेंट दुटा जिनिस नहीं छु बोले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लिखि पारमा जिन जगह रे हमर की व्हेन ए टा हो हमर सॉल्यूट और बी टा हो हमर सॉल्वेंट तो जदि हमर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी माने सॉल्वेंट बहुत बेसी होछि व्हेन number of moles of B is very greater than number of moles of A for example हमें नदी रे गुटे चम्मच चीनी मिसाला तो तार इफेक्ट काना रहबा के से जगह रे हमर नंबर ऑफ सॉल्यूट रो कंपेयर नंबर ऑफ सॉल्वेंट बहुत बेसी है तो जदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B is very greater than number of moles of A तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B के हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लिखी पारमा कि नहीं इस जगह में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के हमें नेग्लिजिबल नहीं गला तो इधर आगु जे हमर फार्मूला थिला पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय पी नॉट सॉल्वेंट के जगह हमें निजमा ए बोले हला तो इस जगह में नेक्स्ट फार्मूला लिखि पाबा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू काना थिला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए divided by number of moles of A plus B
इटा जानथिला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी के हमें बी बोली नहीं पारमा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रो फार्मूला इतार आगु हमें बाहर कर दिला पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी ए सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय पी नॉट सॉल्वेंट के हम सॉल्व रे एस बोली लिखि तो हम लिखि पारमा पी नॉट एस माइनस पी एस बाय पी नॉट एस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करबा फार्मूला काना थिला हमर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करबा फार्मूला थिला हमर वेट डिवाइडेड बाय मास तो ई जगह रे हमें नहीं पारमा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए रो फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय मास एंड नंबर ऑफ मोल्स बी रो फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय मास हमें जानि परवा लागि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए रो के वेट ऑफ मास के स्मॉल लेटर लिखि छु स्मॉल w बाय स्मॉल m और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी के कैपिटल w बाय कैपिटल m लिखि छु तो इधर जरा टे सॉल्व करना हमर कना सुबा p नॉट s माइनस ps बाय p नॉट s इक्वल टू इधर ऊपर के नमा हमर w बाय m ऊपर के बोले m बाय w ही करी मल्टीप्लाई हो जावा तो इधर हमरा सवा wm डिवाइडेड बाय mw स्मॉल w कैपिटल m डिवाइडेड बाय स्मॉल m कैपिटल w हमको कैलकुलेट कना करबार छे मोलिकुलर मास ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट बेला m तो m रो फार्मूला ई जगह कना जीवा m के इक्वल के नाम इथे के इक्वल के नाम इथे के इक्वल के नाम बोला उल्टी जीवा हमरे जीवा p नॉट s डिवाइडेड बाय p नॉट s माइनस ps इनटू wm बाय कैपिटल w इटा हमर जीवा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रो फार्मूला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रे मोलिकुलर मास कैलकुलेट करवा फार्मूला है ना m इक्वल टू p नॉट s माइनस ps इनटू wm बाय w इनो किंटा काना है p नॉट s टा काना है p नॉट s हला हमर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट then ps टा हला हमर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w टा हला हमर वेट ऑफ सॉल्यूट कैपिटल m टा हला हमर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड w टा हला भी हमर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन मास टा जनी आइ से सेटा हमर मोलिकुलर मास एटा तो एटा फार्मूला हला हम नेक्स्ट ई फार्मूला के नै करी गुटे नंबर करमा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमर फार्मूला के नै करी कंदा कंदा रासु जे हमें देखमा और बाकी बड़े क्वेश्चन अच्छे तो क्वेश्चन टा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए certain temperature the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar और प्योर वेपर प्रेशर देनेला 0.850 बार ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट solid solute is added और solid solute added करा वाला weighting 0.5 ग्राम weighting 0.5 ग्राम तार वेट के दिसला 0.5 ग्राम added to 39 ग्राम of benzene added to 39 ग्राम of benzene और नो हमको benzene रो molecular mass क्वेश्चन रे दिया है बेंजीन रो फार्मूला कौन है C6H6 रे हम जनरली चेंज होगी
their molecular mass is 78 gram per mole. Then vapor pressure of the solution is the vapor pressure of the solution is our solution of vapor pressure दिया है 0.845 bar. 0.845 bar for the molar mass of solid substance. What is the molar mass of solid substance? So solid substance molecular mass calculate करबार के कुछ. तो फर्स्ट इनिशियल में गिवन देखमा कण दिया है चीज कण दिया है हमर P0S वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दिया है हमर 0.850 बार. देन आउ कण दिया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दिया है हमर 0.845 बार. देन आउ कण दिया है हमार वेट दिया है 0.5 ग्राम. मॉलिक्यूलर मास दिया है 78 ग्राम पर मोल. देन आउ कण दिया है हमार वेट दिया है केते कैपिटल डब्ल्यू हला हमार 39 ग्राम. तो हमार मॉलिक्यूलर मास रो फार्मूला कण है m इक्वल टू फॉर्मूला है P0S by P0S minus PS into Wm divided by W. Wm divided by capital W. then इधर पुट करमा 0.850 divided by 0.850 minus 0.845 into 39 into 78 divided by 39 नहीं 0.5 into 70 divided by capital W वाला हमारा 39 हला ये देखिए तो सॉल्व करना आंसर आसपा हमारा 170 ग्राम पर मोल. 170 ग्राम पर मोल. तो करि पारमा हमर क्वेश्चन ता देखबार के बड़ दिसछि किंतु हमको कान गिवन दै छै डायरेक्ट फार्मूला रे हमर आंसर पारी जाय छै. तो ये थिला हमार फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. देन हम देखमा हमार सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. और सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से सला elevation in boiling point. elevation रो मीनिंग हला डिक्रीज. तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करबा केते दिला. तो हम गुडे जने सेंचु जे तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. जदि गुडे खाली सॉल्यूशन दे होचे तार वेपर प्रेशर जेतकी हेबा हमर खाली सॉल्वेंट रो वेपर प्रेशर तानो कम हेबा बेसी हेबा. हम लिखि पारमा द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट is always greater than that of the solution. तो प्योर सॉल्वेंट रो वेपर प्रेशर टा हमर सॉल्यूशन रो सब बेले ग्रेटर देन हबा केते बेले इन केस ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन. इन केस ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन. तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन रे फॉर एग्जांपल हमें वाटर रे सॉल्ट मिसाला तो ओरिजिनल वाटर इन सॉल्वेंट थिबा तार वेपर प्रेशर बेसी हेबा कारण सॉल्ट मिसाला परे जेतकी हेबा तार नो. तो इता लगे हम गोटे ग्राफ टे ड्रा कर पारमा. हमें टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर गोटे ग्राफ टे ड्रा करना. टेम्परेचर वर्सेस
वेपर प्रेशर हम गोटे ग्राफ रखमा टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर ग्राफ यदि ड्रा करमा तो इनो हम काना देखमा बॉइलिंग पॉइंट कहाटा बेसी होची सॉल्वेंट रो बेसी होची तो हमर इटा यदि हला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और इटा यदि असला हमर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तो ये देखने के लिए हमें कोई फार्मा जे ला इन खाना होचे हमर गोटे डिफरेंस टे क्रिएट होचे इते के हम टेम्परेचर 1 T1 देमा और इते के T2 देमा बोले डिफरेंस के हमें कोई फार्मा डेल्टा TB जेंते के हमें कहूचू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो इनो हमर T1 टा काने और T2 टा काने हमर T1 हला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और T2 हला हमर वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट और T2 हला हमर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन तो इन हम देखला जे सॉल्वेंट रो बॉइलिंग पॉइंट आ सब बेले हायर होचे एज कंपेयर टू सॉल्यूट बॉइलिंग पॉइंट हम कहा के कहू द बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट व्हिच the vapor pressure of a liquid is equal to its atmospheric pressure तो इनो हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट केने कैलकुलेट करि पारमा द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इक्वल टू हमर T2 माइनस T1 हिजबा डेल्टा TB इक्वल टू T2 माइनस T1 तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स डिपेंड करसी हमर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट ऊपर इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी हमर वेपर प्रेशर हमर बॉइलिंग पॉइंट आ मोलारिटी ऊपर डिपेंड करसी तो देन हमें लिखि पारमा बॉइलिंग पॉइंट का है boiling point is the temperature at which the boiling point is the temperature at which the vapor pressure of liquid at which the vapor pressure of liquid कार संग समान होगा atmospheric pressure is equal to its एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर टा एटमॉस्फेरिक प्रेशर संगे समान होबार कथा तो ये कहार ऊपर डिपेंड करूचे द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ concentration of solute in terms of molality the molality हिसाबे डिपेंड करसी तो हम एनु लिखि पारमा जे हमर डेल्टा TB is directly proportional to molality m ताले ओडे कांस्टेंट यूज करमा हमें डेल्टा TB इक्वल टू KBm और Kb के हमें कहू छु इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट Kb हला हमर इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट और मोलार एलिवेशन कांस्टेंट डेल्टा TB टा हमर काने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट m टा होचे मोलारिटी इन तो मोलारिटी रो फार्मूला जते बेला पकामा मोलारिटी रो फार्मूला काना है W1 by m into 1000 by W2 तो इनो हमको काना कैलकुलेट करबार छे मॉलिक्यूलर मास m कैलकुलेट करबार छे तो m रो फार्मूला काना हे जिबा Kb आर बोल के बोले Kb into Kb by
डेल्टा टीवी इंटू W1 इंटू 1000 बाय W2 सिंपल जिनिस यार बार जिनिस जमा सले यार क्या पकामा हला डेल्टा टीवी के आमे यार क्या आनला बोला इटा तले डिवाइड होला एमटा ऊपर बोले होला तो इटा हला हमर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट रो फार्मूला एमटा फार्मूला कना हला केबी बाय डेल्टा टीवी इंटू W1 इंटू 1000 बाय W इन किंडा कणा है हमर केबी टा हला एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डेल्टा टीवी कणा है डेल्टा टीवी हला हमर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट W1 कणा है हमर वेट ऑफ सॉल्यूट W2 कणा है वेट ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूशन तो इटा हला हमर 2 नंबर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इदे नेग्रा हमरे नंबर करमा तो हमर पास क्वेश्चन আছে boiling point of water at 1 atmospheric pressure is boiling point of water at 1 atmospheric pressure is 99.6 degrees Celsius 99.6 degree Celsius how much sucrose is to be added how much सुक्रोज is to be added कितने सुक्रोज हमें ऐड करना टू 500 ग्राम ऑफ वाटर such that it boils at 100 degrees Celsius तो केते सुक्रोज हम ऐड करले सेटा 100 डिग्री सेल्सियस रे बॉयल करबा केबी फॉर वाटर इन दिया है हमर केबी फॉर वाटर इक्वल टू 0.52 केबी रो वैल्यू दिया है हमर वाटर लगी 0.52 तो हमर कंडा दिया हला तो कंडा हमको लागवा हमर केबी तो दिया हला इ जगह रे 0.52 अब बना दिया है हमको मोलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज कैलकुलेट करवाई पड़बा सुक्रोज का फार्मूला कना C12H22O11 तो इधर मोलिकुलर मास जो वाला कैलकुलेट करबो तो हमरा आसबा 342 देन हमर बॉइलिंग पॉइंट टेंपरेचर थिला 99.63 अब धागे करबार छ हमर 100 डिग्री सेल्सियस तो डेल्टा टीवी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस हम कैलकुलेट करबा T2 माइनस T1 करी तो 100 माइनस 99.63 जितबला करना आंसर आसबा हमर 0.37 डिग्री सेल्सियस वेट दिया है हमर 500 ग्राम हला तो एतकी जिनिस दिया है हमर वेट सा दिया है W2 तो m रो फार्मूला कना है हमर मास रो फार्मूला Kb बाय डेल्टा Tv इनटू W1 इनटू 1000 बाय W2 तो वैल्यू मैंने पुट करना Kv हला हमर 0.52 डेल्टा Tv हला 0.37 इनटू W1 हला W1 हमर केते W1 हमको कैलकुलेट करवार के कहै छै W1 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय W2 दै छै हमर 500 ग्राम और ये जगह हमर मोलिकुलर मास दै छै सुक्रोज रो जेना हम आगु कैलकुलेट करला 342 तो 342 इक्वल टू हमको दिया है W1 कैलकुलेट करबा छै W1 इक्वल टू केते होबा ई जगह में जे डिवाइड करबा बोले 1.40 आसबा तो 502 कटबा तो W1 इक्वल टू हमर आसबा 1.40 इधर डिवाइड करना बोले 1.40 into W1 into 2 मतलब W1 equal to होगा 342 divided by 1.40 into 2 अब ये तो सॉल्व करना आंसर आसपा हमर
ये सॉल्व बोला आंसर आसवा हमर 122.14 122.14 ହେଲା। तो এটা ছিল আমার সেকেন্ড কনসেন্ট্রেশন টার্মস এলিভেশন ইন বয়েলিং পয়েন্ট ହେଲା। तो আমার চারটা কোলিগেটিভ প্রপার্টি थिला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमार फर्स्ट टा गला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन हम सेकंड टा देखला एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।